दिया आप लोग बैठ जाओ। सत्संग की व्यवस्था बिगड़ती है। तुमको पैसा अब आप खूब दे दे करके जाइयो। बैठ जाओ। कोका कोला दो तुमने। ओ मामा साहब आज बात तू करता है बाकी थोड़ा सा दिन रही गया बाकी। आज बात तू करता है बाकी थोड़ा सा दिन रही गया बाकी। अरे कौन टकरे पास नहीं आती भाइयों पता पास नहीं आती भाइयों पता पास नहीं आती। अब जाए रे पल्लो झार के तेरी कौन मती हरी है भैया जाए रे पल्लो झार के तेरी कौन मती हरी है को फोड़ो पैर पतार के तेरे सिर पे मगल धरी है को फोड़ो पैर पतार के तेरे सिर पे मोती धरी है। आवे कठिन पड़ेगी झाड़ी आगे कठिन पड़ेगी झाड़ी आगे कठिन पड़ेगी झाड़ी आगे कठिन पड़ेगी झाड़ी। कैसे राह मिलेगी गाड़ी कैसे राह मिलेगी गाड़ी कैसे राह मिलेगी गाड़ी कैसे राह मिलेगी गाड़ी। अब हम सोच ले पटया नारी अब हम सोच ले पटया नारी अब हम सोच ले पटया नारी। अरे दरिया पे रसमार के पानी के डगर भरी है भैया दरिया पे रसमार के पानी के डगर भरी है के को सोए पे रसमार को तेरे सिर पे मोती धरी है। कहे कबीर जब मांगने लेखा कहे कबीर जब मांगने लेखा कहे कबीर जब मांगने लेखा कहे कबीर जब मांगने लेखा। मानस जन्म नहीं मिलने का मानस जन्म नहीं मिलने का। करनी घटिया तो यम घर देखा करनी घटिया तो यम घर देखा करनी घटिया तो यम घर देखा। ये नरक में डाल के मुगल की मार पड़ेगी भैया गए नरक में डाल के मुगल की मार पड़ेगी के दो पैर पसार के तेरे सिर पे मगल धरी है के दो पैर पसार के तेरे सिर पे मोती धरी है। अब तो जाग पड़ो कहना वक्त नहीं है सोने का अब तो जाग पड़ो भैया वक्त नहीं है सोने का। इसलिए मेरे भाई बहनों मैंने निवेदन किया आखिरी पंक्तियों में माँ ने कितना बढ़िया उपदेश दिया। जात पात की दीवारों को बेटा तोड़ गिराना। ये हमारे अंदर में देखिए एक भाई के अंदर में तो बड़प्पन का अहंकार है और एक भाई के अंदर में छोटेपन की घृणा है। लेकिन ध्यान रखो ये अहंकार और घृणा दोनों एक लाठी के छोर हैं। एक ऊपर का छोर है वो अहंकार है और नीचे का छोर है वो घृणा है। लेकिन ज्ञान की स्थिति में जब बात ये समझ में आ जाए तो फिर न अहंकार बचेगा और न घृणा बचेगी। फिर समता आ जाएगी बीच में और जब समता आ जाएगी तो फिर हम सभी भाई भाई फिर कौन छोटा है और कौन बड़ा है। कंधा से कंधा लगा करके हम चलें कहीं पर भी एक अपना समाज में विश्वास पैदा करें एक दूसरे भाई को। ऐसा नहीं कि मुख कछु और हृदय कछु आना। कबीर जी ने कहा है सपने उकाओ मोय नहीं जाना। ऐसा नहीं मुगते हम कछु कहें और भीतर में हमारे भीतर में कछु और चले तो समता नहीं बनेगी। क्योंकि तरंगें तुम्हारे भीतर की काम करती हैं। आप किसी भाई बहन के प्रति सोचते हो चाहे भले ही आप कठिया में पड़े पड़े सोच रहे हो गलत सोच रहे हो तो वो तरंग उस भाई बहन तक जाएगी। अच्छा सोच रहे हो तो वो अच्छी तरंग उस भाई बहन के पास तक जाएगी। ये मत समझ लेना गए अब हम तो अकेले हैं तो चाहे कछु सोच लें।
आज का जो मोबाइलों का जो विज्ञान है, ये तरंगों का विज्ञान है। ये तरंगें टच करती हैं। आपका हृदय बढ़िया है तो आपके हृदय में से अच्छी तरंग निकलेगी। आपका हृदय अगर खराब है तो फिर खराब तरंग निकलेगी। अच्छी तरंग ऐसे जानो जैसे झरना का पानी, और खराब तरंग को ऐसे जानो जैसे बरसात का भरा हुआ पानी। और बरसात का भरा हुआ पानी होता है, ध्यान रखो, उसमें तो बदबू भी आ सकती है, उसमें कीड़े भी पड़ सकते हैं। लेकिन जो झरना झर रहा है सहज सहज, उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे, उसमें से बदबू नहीं आएगी। झरना के पानी से स्नान करोगे तो स्वास्थ्य बढ़िया बनेगा, और पियोगे तो फिर फायदा, पीने में भी फायदा करेगा, क्योंकि वो स्वस्थ पानी है, अच्छा पानी है। गंगा जी को क्यों पवित्र लोग मानते हैं? क्योंकि वो एक ऊपर से एक झरना है हिमालय से, इसलिए गंगा जी जो नदी है उसको पवित्र मानते हैं हमारे देश में, क्योंकि वो एक स्वस्थ अच्छा झरना है। तो ऐसे ही अगर हमारा हृदय भी अगर अच्छा है, स्वस्थ है, तो फिर अच्छी तरंग निकलेंगी, और अगर हमारा हृदय गलत है तो फिर गलत तरंगें जाएंगी। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, इन बातों का ध्यान रखना। वो माँ किस तरीका से समझाती है कि बेटा हम सब भाई भाई हैं, ये जात पाति की जो दीवार है समाज के भीतर में, इसको तोड़ करके गिरा देना, हटा देना। हाँ, थोड़ी देर और बैठ लो। कहाँ जा रही हो? बैठ लो माता जी। अरे नहीं, देर बैठ ली थी, और परसा लेके जाइयो, 10-5 मिनट क्या